सो हमने लास्ट डार्क रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज हमें साइकिल कंप्लीट करनी है और क्या प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे हैं। बस जनरल आइडिया लेना है कि आपको किन चीज़ों के कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको सोक करनी है। ठीक है, अभी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा था। प्रोडक्ट क्या था उसका? ग्लूकोज बन रहा था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनता, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन वाली शुगर यानी कि हेक्सोस है। ठीक है, तो क्या बनता है? एक साइकिल में ट्रायोस बनता है यानी कि 3 कार्बन वाली शुगर, फिर दोबारा से साइकिल चलती है, फिर 3 कार्बन वाली शुगर बनती है। ठीक है, तो इस दोनों मिलके फिर वो ग्लूकोज बनाती है। तो ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनता, पहले ट्रायोस बनता है फिर ग्लूकोज बनता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। ठीक है, हो कहाँ रहा है रिएक्शन? हो स्ट्रोमा में रहा है, और इसका प्रोडक्ट भी रिलीज़ कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है। डार्क रिएक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है, और याद रखिएगा डार्क रिएक्शन की जो साइकिल होती है उसे आप केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। क्यों? डज एनीबडी नो दैट? जी मैम, वो मेल्विन केल्विन और उसके कोलीग जो है डिस्कवर किया था एग्जैक्टली, इस तरह से। बिल्कुल। तो मेल्विन केल्विन डिस्कवर किया था डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है उनके नाम पे। दूसरा, इसको C3 पाथवे या फिर C3 साइकिल भी बोलते हैं। हाँ, व्हाट अबाउट दैट? C3 पाथवे क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि इसका पहले ट्रायोस शुगर बनती है, मतलब इसका कहने का एंड प्रोडक्ट हुआ, फिर उससे फर्दर ग्लूकोज बनती है। ठीक है, गुड ट्राई। C3 पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस साइकिल का ट्रायोस है इसलिए नहीं बोलते। C3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल कंपाउंड है ना, वो आपके पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है उसमें जितना कार्बन होगा उस हिसाब से आप उस साइकिल को नाम दे सकते हैं। तो इसीलिए इसको C3 पाथवे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, इस साइकिल का मेन कंपाउंड कौन सा था आपके पास? RUBP यानी कि राइबोलोस बिसफॉस्फेट, जो कि कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 5 कार्बन वाला। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? रिबिस्को। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रिबिस्को क्या है? दुनिया का सबसे अबंडेंट प्रोटीन। तो रिबिस्को एंजाइम के बगैर डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इतना असेंशियल इंस्ट्रूमेंटल एंजाइम है। उसके बाद हमने देखा कि RUBP 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। उसके साथ जब ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है तो इसका एक कार्बन 5 और एक 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाता है। अब हम देखेंगे उसके आगे क्या चीज़ हो रही थी। ठीक है, डार्क रिएक्शन के टोटल कितने स्टेप्स हैं? 3। पहला कार्बन फिक्सेशन होती है, उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन होती है RUBP की, जो कि हमारा सबसे पहला वाला कंपाउंड है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हो क्या रहा है। हमारे पास ये आ गया RUBP। ठीक है, कितने कार्बन है RUBP के पास? ये खुद 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो मैं कार्बन को यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से दिखा रही हूँ। ये जो बॉल यहाँ पे बनाया है, 1 बॉल इज इक्वल टू 1 कार्बन। यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिख दिया ऐसे ही। 5 कार्बन आया आपके पास किस में? RUBP में। इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोस बिसफॉस्फेट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? इन्वायरमेंट से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो गैस कहाँ पे रिलीज़ होगी? इन्वायरमेंट में रिलीज़ होगी। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ रही है? इन्वायरमेंट से आ रही है, एयर से आ रही है। अब यहाँ पे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ मिलेगी विद द हेल्प ऑफ रिबिस्को, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा?
सिक्स कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे हमारे पास RUBP जो है वो हैं 3, ठीक है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखें, इसकी फुल फॉर्म में कितने फॉस्फेट हैं? क्या कह रहा है वो? हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर? राइबोलोस बिस फॉस्फेट। बिस फॉस्फेट यानी कि कितना फॉस्फेट है इसके पास? 2 फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, बाय फॉस्फेट और बिस फॉस्फेट में डिफरेंस होता है, ये आपका होमवर्क है। आपने मुझे बताना है कि बाय फॉस्फेट, क्योंकि ये भी 2 फॉस्फेट है, ठीक है, और बिस फॉस्फेट भी 2 फॉस्फेट है। दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन और क्यूरियोसिटी अगर आपको है तो जस्ट फॉर योर सेल्फ आप ये देख सकते हैं बाय फॉस्फेट और बिस फॉस्फेट में क्या फ़र्क है। फ़र्क तो है, ठीक है। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉस्फेट है और एक फॉस्फेट यहाँ पे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? एनी क्वेश्चंस? नो, ओके। अब ये RUBP हमारे पास 2 फॉस्फेट यहाँ पे आ गए। जब हेलो, ठीक हो गया। ओके, और अब सही है, हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल क्लियर यहाँ तक? ओके, सो अब आपके पास 3। मैम आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट हो रही है। चलिए, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड देन वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। तब तक वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? सही से आवाज़ आ रही है? ओके, सो होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमारे पास RUBP मैंने कितने ले लिए? 3। उसके अंदर अच्छा, राइबोलोस जो है आपको पता है उसके अंदर राइबोलोस शुगर के अंदर वैसे ही 5 कार्बन होता है, इसलिए 5 कार्बन आ गए। बिस फॉस्फेट का मतलब है 2 फॉस्फेट होंगे, एक हीरा एक हीरा, ठीक है। ये मैंने ऐसे 3 ले लिए, ठीक है। जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा? 6 कार्बन बन जाएंगे ये। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे को बेहतर समझाने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ एवरीथिंग। ओके, तो अब ये कितने कार्बन है काउंट करें? 6 कार्बन, राइट। तो ये अब ये एक 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है, ठीक है मैम, यहाँ तक तो समझ आ गया। लेकिन होता क्या है कि जो ये 6 कार्बन का कंपाउंड हमारे पास बना है ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है? ठीक है। इस साइकिल को आपने याद नहीं करना, इस साइकिल को आपने रटना नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि यू आर अटेंटिव और इस साइकिल को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन नेम्स, इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू आर अनेबल टू मेमोराइज द नेम्स वगैरह, बट पहली बात जिसके बारे में आप कंसर्न होने चाहिए वो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द नेम्स अभी के लिए। अभी तो हमने एक नाम तो कोई नया पढ़ा ही नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि RUBP है, ठीक है, और इसके साथ राइबोलोस एंजाइम काम कर रहा है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेगा तो हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड बना। इसका नाम आपको नहीं जानना, ठीक है। लेकिन ये जो भी कंपाउंड है ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो हर चीज़ दुनिया में, यूनिवर्स में, चाहे वो इंसान हो या कोई भी हो,
एवरीबडी लव स्टेबिलिटी। तो ये कंपाउंड भी कहता है कि मैं तो अनस्टेबल हूँ, तो मुझे स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए ये बीच में से ऐसे टूट जाता है। यानी कि अब मुझे बताइए कितने कार्बन के कितने कंपाउंड बनेंगे। आई डोंट नो आपको ये सवाल समझ आया है कि देखो अब मैंने यहाँ पे इसको बीच में तोड़ दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 3 कार्बन के 6 कंपाउंड्स बने। जी मैम। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, ये हमारे पास। अच्छा, एक के पास एक फॉस्फेट आएगा। फॉस्फेट टोटल कितने आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं? ओके सही, मैंने फॉस्फेट सही लगाए, जितने थे उतने फॉस्फेट लगाए यहाँ पे। जी मैम। आप यहाँ पे इसको बीच में से तोड़ेंगे तो हर किसी के पास एक ही फॉस्फेट आएगा। तो मैंने कोई अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं की। यहाँ पे मेरे पास 6 कंपाउंड्स बन गए और 3 कार्बन का हर एक कंपाउंड है और हर एक के पास एक फॉस्फेट आया। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बन। ये जो फॉस्फेट है आपके पास, ये कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो ये हमारे पास थर्ड कार्बन पे है। तो ये कंपाउंड जो आपके पास बना है, दिस इज कॉल्ड एज, ओके वी आर गोइंग टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर। यहाँ लिखते हैं इसका नाम, इसे हम कहेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्या नाम है इसका? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसको आप PGA भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास 3 RUBP थे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, इसको पढ़ाते इसी तरीके से कि 3 हम लोग लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होता है कि ये जो फॉस्फेट हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी फॉस्फेट लगे, ताकि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 2 फॉस्फेट हों एक के साथ। ये समझ आया पॉइंट? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हैं किसकी? फॉस्फेट की। गुड, ठीक है, फॉस्फेट की आपने एडिशन की और ये फॉस्फेट्स यहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इसका नाम आप भी बहुत आसानी से बता सकते हो। इसका नाम क्या होगा? कौन से कार्बन पे फॉस्फेट है? 1 और 3 ठीक है, तो इसको मैं 1-3 लिख दूँ। अब यहाँ पे फॉस्फो लिखूँ या बिस फॉस्फो? ठीक है, तो बिस फॉस्फो हो गया। अच्छा, उसके बाद ग्लिसरेट सेम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बना? 1,3 बिस फॉस्फो। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले कही थी कि इसको C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कंपाउंड बना 6 कार्बन का, ये अनस्टेबल था। ये लेकिन ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन आते हैं, इसीलिए इसे हम 3-3 साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? एक चीज़ आप मुझे बताइए कि ये जो फॉस्फेट हमने लिया है, फॉस्फेट कहाँ से आएगा? ATP से आएगा? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कितने फॉस्फेट हमने लिए हैं? 6 फॉस्फेट लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 6 ATPs has been converted into what? 6 ADPs। ठीक है, ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बन गया। तो ये 6 फॉस्फेट जो निकले वो इसके साथ अटैच होकर इन्होंने बनाया ये वाला कंपाउंड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्लियर? सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? हम लोग अब ये जो कंपाउंड बना है
बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसकी हम करेंगे अब क्या, रिडक्शन। ठीक है, इसकी हम रिडक्शन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें, जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग पावर कौन से कंपाउंड के पास होती है, हमने एग्जैक्टली NADPH2, याद है हमने लाइट रिएक्शन में, ये डार्क रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है। लाइट रिएक्शन में हमने क्या बनाया था, ATP और NADPH2। ATP हमें यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। NADPH2 भी इसी साइकिल में यूज़ होगा ग्लूकोज बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि रिड्यूसिंग पावर किसके पास होती है, NADPH2 के पास। ये पॉइंट हमने मेंशन किया था बाकायदा से लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे हम लोग NADPH2 का इस्तेमाल करेंगे, और अब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या है कि ये जो फॉस्फेट है एक साइड वाला, ये फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे और इसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉस्फेट्स चले जाएंगे। अच्छा, जब ये फॉस्फेट्स यहाँ से निकले, अब ये कंपाउंड कहलाएगा, अब ये फॉस्फो है या बिसफॉस्फो, फॉस्फो एग्जैक्टली। और यहाँ पे कितना हमने हाइड्रोजन लिया, 6, तो 6 NADPH2 यूज़ होके कन्वर्ट हुए किसमें, 6 NADP में, ठीक है। और यहाँ पे कितने फॉस्फेट निकले, 6 फॉस्फेट भी निकले, सही है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, मैं लिख नहीं रही हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगा। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, इस कंपाउंड को हम कहेंगे 3-फॉस्फो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे रिडक्शन हुई है, याद रखना है आपने, यहाँ पे आपने रिडक्शन की है, ठीक है। केमिस्ट्री का जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे आप समझ लें एक प्रिंसिपल है, ठीक है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, जब आप ये आप याद कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो आपके पास हमेशा क्या बनता है, आपके पास हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और जब आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, एग्जैक्टली अल्कोहल बनेगी, ठीक है। तो ये AAA, मतलब यहाँ पे अगर एसिटिक एसिड का आप एग्जांपल ले लो तो AAA, AAA का यहाँ पे रूल होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो क्या बना, एल्डिहाइड, ठीक है। और जब आपने एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो क्या बना आपके पास। अच्छा, वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा भी नॉलेज है तो इवन इफ़ यू डोंट नो इट्स परफेक्टली फाइन, जस्ट लेट मी नो, मैं यहाँ पे लिखवा दूँगी इनके फार्मूलाज। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला, ठीक है, COOH, ठीक है। एल्डिहाइड क्या है आपके पास, ये है आपके पास CHO, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अल्कोहल, ये तो पता है अल्कोहल क्या है, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। अब इसका उल्टा कर दें, यानी कि अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको रिवर्स में ले जाएं, जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा,
एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसी तरीके से आप एल्डिहाइड को करें, इसी तरीके से करो। तो आपके पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। इसको अगर एक और स्टेप जानना चाहते हैं तो अल्कोहल को, अगर मैम अगर अल्कोहल को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा जी, सॉरी दोबारा से बोलिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं, यहाँ पे अल्कोहल को जब आप रिड्यूस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा हाइड्रोकार्बन, अल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आप ग्लिसरीन देख रहे हैं ये क्या है, अच्छा ग्लिसरेट को आप ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं, जैसे दूसरे भी इस तरीके के एसिड्स होते हैं, इसको आप ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एसिड्स को अक्सर इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे एस्पार्टेट है, सही है। एस्पार्टेट किसको कहते हैं, एस्पारिक एसिड को कहते हैं। अब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया, अब आप मुझे खुद बताइए, अगर आप वो एसिड था, अगर एसिड की हमने रिडक्शन की है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। गुड, तो अब मेरे पास इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था कि ट्रायोस जो है वो एक साइकिल से निकलती है, ट्रायोस शुगर एक साइकिल से बनती है। अब यहाँ पे जो ये 3 कार्बन का कंपाउंड आपके पास बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अच्छा ये जो आपके पास जो बनी है शुगर ग्लिसरल्डिहाइड, ये ट्रायोस ही तो है, ये ट्रायोस है या नहीं, है ना, ट्रायोस है। और कौन सी वाली, एल्डिहाइड वाली, जिसको नहीं पता कार्बन आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है वो या तो एल्डिहाइड ग्रुप वाली होगी या तो वो कौन सी, कीटोनिक शुगर होगी। जैसे कि ग्लूकोज है वो एल्डिहाइडिक शुगर है, जो फ्रक्टोज है वो कीटोनिक शुगर है, सही है। तो जो ट्रायोस है ना, 3 कार्बन वाली शुगर, उसमें 2 होती है, एक एल्डिहाइडिक शुगर और एक कीटोनिक। तो जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो एल्डिहाइडिक शुगर है, एक होती है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो आपके पास होती है कीटोनिक। अभी मैंने बहुत सारे नाम ले लिए, इट्स परफेक्टली फाइन अगर आपको एक भी नहीं पता, लेकिन जस्ट इतना ध्यान में रखिएगा, ये जो आपके पास है ये क्या है, ये शुगर है, सही है। ये क्या है, ये शुगर है, ये 3 कार्बन वाली शुगर। तो यहाँ से ये एक ट्रायोस क्या है, स्किप कर जाता है साइकिल को। ये हमारे पास क्या है, हमारा आउटपुट, ये हमारे पास हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, कंग्रेचुलेशंस, बस ख़त्म बात, आपकी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। लेकिन लास्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था इस साइकिल का, रीजनरेशन भी तो करनी है, ठीक है, रीजनरेशन भी करनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको डिटेल में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल यहाँ पे आप कर लें कि यहाँ पे क्या हो रही है, रीजनरेशन हो रही है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये मिलकर फिर दोबारा से RUBP बना लेता है, ठीक है। वैसे बीच में 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 स्टेप्स और भी होते हैं। 2 फॉस्फेट यहाँ से पहले निकलता है, सही है, फिर 3 फॉस्फेट दोबारा से ऐड होता है, बीच में राइबोलोस फॉस्फेट बनता है, ठीक है, फिर दोबारा फिर एक और फॉस्फेट डलता है तो राइबोलोस बिस फॉस्फेट बनता है। तो इन शॉर्ट जस्ट रिमेंबर कि ग्लिसरल्डिहाइड से आपके पास रीजनरेट होकर RUBP बनता है, ओके। अब ये लग तो यहाँ पे बहुत एस्थेटिक लग रहा है, बट मुझे बताइए समझ आया है या नहीं। ओके, आई विल जस्ट रिपीट इट वन मोर टाइम। हमारे पास एक कंपाउंड जिसका नाम है RUBP, अगर इसको आप साइकिल को याद भी ना करें, जस्ट गिव मी योर 5 मिनट्स और पूरी अटेंशन फोकस के साथ, आपको याद हो जाएगा। जस्ट अभी के लिए इसको समझें। हमारे पास एक कंपाउंड है RUBP, एंजाइम कौन सा है, रिबिस्को। RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें 2 फॉस्फेट लगा हुआ है, मैंने ऐसे 3 ले लिए और यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड।
अब जब ये मिला तो हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड बना जो कि हाईली अनस्टेबल था। ये कंपाउंड बीच में टूटकर बना लेता है 6 3 कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब एक जैसे ही, जिनका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरेट का मतलब क्या है? ग्लिसरेट बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात हो रही है, सही है। ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड एक ही बात है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट, हमने कहा एक फॉस्फेट अच्छा नहीं लग रहा, एक और फॉस्फेट लगा लेते हैं। तो हमने ATP भाई साहब को कहा कि प्लीज़ अपना फॉस्फेट दे दो, तो यहाँ पे 6 ATP हमने यूज़ किए, सही है। और आपके पास क्या बन गया? कुछ भी नहीं करना, आपको RUBP का नाम याद है, बहुत अच्छा। आपको इतना पता है कि जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी तो आपको जस्ट एक नाम याद करना है, वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी नहीं हो रहा, इट्स ओके। 3-फॉस्फो, फिर आपने इसके साथ फॉस्फेट लगा दिया तो सेम ही कंपाउंड है, सिर्फ फॉस्फेट एक और लगा दिया तो ये बिस फॉस्फेट बन गया, बाकी पूरा नाम सेम है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब इसकी आप रिडक्शन करेंगे, आपको पता है जब रिडक्शन करते हैं एसिड की तो क्या बनता है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपके पास कौन सा एल्डिहाइड बना है यहाँ पे? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ से फिर रीजनरेशन करेंगे तो RUBP बन जाएगा। एनी क्वेश्चंस? ओके, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिपिस्को है, यहाँ पे भी 3 कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं और क्या बन रहा है? 3। इन्होंने वो जो 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड है वो नहीं दिखाया हुआ, और भी अच्छी बात है। चलो, तो ये हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, सही है। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच हुआ तो ये बन गया हमारे पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। इसकी आपने की रिडक्शन तो बना 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे ये जो एक ट्रायोस था, ये इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये जो ट्रायोस था ये हम साइकिल से निकाल लेंगे बाहर और इससे ग्लूकोज बनाएंगे। और यहाँ पे दोबारा से फिर आपके पास क्या होगा? रीजनरेशन होगी, बन जाएगा क्या? RUBP, ठीक है, गुड। तो ये हमारा था डार्क रिएक्शन, सही है। अब डार्क रिएक्शन का हम इनपुट देख लेते हैं। आउटपुट क्या है डार्क रिएक्शन का? ग्लूकोज, ठीक है। एक साइकिल में लेकिन ट्रायोस मिल रही है, 2 बार करेंगे आप साइकिल तो आपके पास ग्लूकोज मिलेगी, ठीक है। एक बार ही करेंगे तो आपको ट्रायोस मिल रही है। अब आप देखें आपका इनपुट क्या है? आपका इनपुट है आपने कितना यहाँ पे NADPH इस्तेमाल किया? 6 NADPH, ठीक है। आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड डाला? 3 कार्बन डाइऑक्साइड डाला, ठीक है। और ATP यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि 2-3 और चीज़ें हो रही हैं, तो मैं इन शॉर्ट यहाँ पे लिख दूँ कि ये लोग यहाँ पे कुछ और ATP भी इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे, सही है। तो यहाँ पे 3 ATP बेसिकली इस्तेमाल हो रहे होते हैं और वो ADP में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो दोबारा से काउंट विथ मी, NADPH2 कितना है? 6. So let's just write it here. ये हम बात कर रहे हैं एक साइकिल की। एक साइकिल के अंदर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? ट्रायोस मिल रहा है, ठीक है। एक साइकिल में कितना NADPH2 इस्तेमाल हो रहा है? 6. अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे मैंने पर्सनली इसको याद किया हुआ है। इसको आप याद कर सकते हैं। 3 का टेबल सबको आता है, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6. and 3 into 3 is 9। तो अब बस आपको याद हो गया, ठीक है। जस्ट 3 का टेबल याद रखना है। 3 आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 6 क्या है? NADPH2 है। और 9 क्या है? ATP, ठीक है। सो दिस इज जी, ATP 6 नहीं है? ये देखें
ATP आप काउंट करें कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, ओके ठीक है। यहाँ पे असल में मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि ये रीजनरेशन हो रही है। बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप हमने स्किप कर दिया है, मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया कि रीजनरेशन हो रही है। वैसे तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो कितना ATP यूज़ हो रहा है, 9, ठीक है। अब ये किसके लिए, ये एक साइकिल के लिए यानी कि ट्रायोस बनाने के लिए। आपको क्वेश्चन में हमेशा ग्लूकोज का पूछेगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना इस्तेमाल होगा। तो आप रादर देन रिमेंबरिंग दिस, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया, सो यू कैन गो फॉर कि आप ग्लूकोज के लिए आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ट्रायोस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। तो ग्लूकोज के लिए साइकिल कितनी बार बने चलेगी, 2 बार। एक बार आपको ट्रायोस मिलेगा, दूसरी साइकिल में ट्रायोस मिलेगा, ट्रायोस ट्रायोस हेक्सोस बन गया। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो अभी 6 का टेबल आता है, 6 इंटू 6 6, 6 इंटू 2 12 एंड 6 इंटू 3 इज 18। तो 6 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 NADPH2, 18 ATP। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज़ आपको पूरे टॉपिक में अगर आप कुछ ना भी याद करें इट्स ओके, आई डोंट माइंड, लेकिन जस्ट आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 6 का टेबल ध्यान में रखना है, दैट्स इट। और आपको ये पता होना चाहिए RUBP क्या है बस, और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल पूरी साइकिल हो गई मैम, लेकिन नहीं मतलब चलें, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी व्हाटएवर यू लाइक यू कैन कीप दैट इन माइंड, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। ओके